नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मारिफुल कुरान के अंदर इस बात को जिक्र किया, बाकी तो मुफस्सिरीन ने इस टॉपिक को लिया ही नहीं है ना। सिर्फ ये है कि मलकुल मौत अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं इंसानों की, बनी आदम की अरवाह को कब्ज़ करने के लिए। ये तो इस आयत में ज़िक्र है, बनी आदम का ही ज़िक्र है। कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत, तुम पर बनी आदम अल्लाह ताला ने मलकुल मौत यानी मौत का फ़रिश्ता मुकर्रर किया है जो कब्ज़े रूह करता है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि क्या ये जो जानवर हैं, परिंदे हैं या दीगर हयावानात हैं, इनकी अरवाह भी क्या मलकुल मौत कब्ज़ करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अंदर कई लोग ऐसे हैं जो बनी आदम पर क़यास कर लेते हैं, यानी कि उनका नज़रिया ये है कि जब इंसानों की रूह फरिश्ते मलकुल मौत जो है वो कब्ज़ करते हैं, लिहाजा दीगर हयावानात की अरवाह भी वही कब्ज़ करते होंगे। तो जहन में रख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत से उसूल काम आते हैं। उसूल नंबर 1, उमूर गैबिया में क़यास नहीं किया जाता। क़यास देखिए वहाँ किया जाता है जहाँ पर ऑब्ज़र्वेशन हो, मुशाहिदात हो, हम इल्लत भी जानते हो और उस इल्लत को जिस जगह पर हम लेकर जा रहे हैं वह साबित भी करें कि इल्लत जामिया है, मुश्तरका है, फिर हुक्म को मुताद्दी हम कर सकते हैं। उमूर गैबिया में क़यास नहीं चलता है, ज़हन में रख लीजिएगा। इसलिए अगर एक चीज़ उमूर गैबिया से मुतालिक कुरान ज़िक्र कर दे और उसको उस पर हम क़यास करके कहीं और चले जाएंगे, ये इस्तिदलाल कमज़ोर होता है। दूसरी बात ये, यहाँ पर उमूमन एक रिवायत से इस्तेदलाल कर लिया जाता है और वो रिवायत इस तरीके से है कि जो फरिश्ते हयावानात हैं इनकी जो रूह है इनकी तस्बीह पर होती है। जब ये अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देते हैं तो इनकी रूह कब्ज़ हो जाती है। मलकुल मौत का इनकी रूह को कब्ज़ करने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस रिवायत से अगर कोई इस्तेदलाल करे फिर कमज़ोर बन जाता है, इसलिए कि ये रिवायत सही नहीं है, बल्कि बहुत से मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को मौजू रिवायत करार दिया है, झूठी रिवायत। आप मुहक्किक नासिरुद्दीन अलबानी साहब को भी देखें, सिलसिला ज़ईफ़ा के अंदर उन्होंने भी जिक्र किया है, ये रिवायत बिल्कुल सही नहीं है बल्कि मौजू रिवायत है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, बनी आदम की रूह कब्ज़ करेंगे मलकुल मौत, बस इस चीज़ का इस्बात कुरान पाक ने किया है। दीगर जो हयावानात हैं उनकी अरवाह कौन कब्ज़ करता है, कैसे कब्ज़ होती हैं, कुरान ने इस चीज़ को जिक्र नहीं किया, अल्लाह के रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को बिल्कुल जिक्र नहीं किया है। और गैबी उमूर से मुतालिक याद रख लीजिएगा, चूँकि ये तदबीर कायनात से सब मुताल्लिक़ात होती हैं। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, हमें बहुत कम इल्म दिया गया है उमूर गैबिया से मुतालिक, इसलिए कि अल्लाह ताला के कलिमात इतने हैं, समुद्रों के समुंदर अगर स्याही बन जाए वह ख़त्म ना हो, हमें बहुत कम इल्म है। इसीलिए उमूर गैबिया में जिस चीज़ को अल्लाह ने जिक्र ना किया हो, उसके रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जिक्र ना किया हो, हम उसके मुतालिक ततब्बो करेंगे, सवालात करेंगे, तान्नुत करेंगे, ये ख़ुद हमारे दीन में नापसंदीदा चीज़ हो जाती है। इसलिए मुहक्किकीन उलमा इकराम का स्टैंड ये है कि हयावानात की अरवाह किस तरह कब्ज़ होती है, खामोश, अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, हम नहीं जानते, उमूर गैबिया का मामला है। उन पर भी मौत उतारी होती है, उन पर भी उनकी भी अरवाह कब्ज़ होती हैं, बस वो कैसे होती हैं कैसे नहीं होती हैं इस चीज़ से हम जवाब नहीं दे सकते, अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है, सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, इन जानवरों का भी हशर ज़रूर होगा, ये चीज़ कुरान पाक ने जिक्र की है। इंसानों का और बनी आदम का हशर भी बरोज़ क़यामत होगा, जानवरों और हयावानात का हशर भी होगा। जितनी बात का इस बात कुरान पाक उमूर गैबिया से मुतालिक करता है वो ठीक, जिस चीज़ का जिक्र नहीं किया उसके पीछे ततब्बो करेंगे, हम पीछे पड़ जाएंगे, ना तो दुरुस्त नतीजा निकाल पाएंगे, नंबर 2 और ये तान्नुत होता है, इसकी इजाज़त नहीं है। उमूर गैबिया अल्लाह जाने। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जैसे हम मारिफुल कुरान में भी पढ़ेंगे, मलकुल मौत को इज़राइल नाम जिक्र किया गया, ये बहुत मशहूर भी है हमारे यहाँ। भाई मौत का फरिश्ते का नाम क्या, इज़राइल। याद रख लीजिएगा कि दीन इस्लाम में, कुरान पाक में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सही तौर पर ये नाम मलकुल मौत का साबित नहीं। कुरान में जब जिक्र हुआ मलकुल मौत नाम से, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से जब सही रिवायत से साबित होता है मलकुल मौत नाम से, बस। इज़राइल नाम जो है ये इसराइली रिवायात से चलता हुआ है, और इसराइली रिवायात की हर वो बात कुरान या सुन्नत उसकी ना तस्दीक करे ना तकजीब करे, उसमें सुकूत रख लेना चाहिए। ना हम इस बात कर सकते ना नफ़ी कि इनका नाम वाकई इज़राइल हो। हाँ, मलकुल मौत नाम कुरान ने जिक्र किया, हमें वही पुकारना चाहिए, वही कहना चाहिए, इसलिए कि इस चीज़ पर तो नस वारिद है। यानी इसकी बेहतरीन तफसीर अगर आपने पढ़नी है तो आप मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब को पढ़ें या मोहम्मद बिन सालेह मुनज्जिद साहब को पढ़ें, उन्होंने नहायत नक़तुल अल्फाज में हर चीज़ को वाज़ेह कर दिया। इज़राइल नाम के ऊपर भी ये जो रिवायात आई हैं जिनको मैंने जिक्र किया वो साबित नहीं, मौजू रिवायत हैं, उन रिवायतों पर भी उन्होंने कलाम किया। और आखिर में नतीजा जो निकला वो मैं पढ़ देता हूँ। वो कह रहे अम्मा अरवाहुल बहाइम, ये जानवरों की बहरहाल जितनी भी अरवाह है, फ़लम यरिद फ़ीहा नस मिनल किताब या विस्सुन्ना सहीहा फ़ीमा नअलम, कह रहे हमारे इल्म के मुताबिक ना तो कुरान पाक में कोई नस वारिद है, ना ही सुन्नत सहीहा के अंदर कोई भी चीज़ इस मुतालिक मज़कूर हुई है। व इन्नमा वरद फ़ी ज़ालिका हदीसुन गैरु सही, कह रहे इस मुतालिक जो रिवायत ज़िक्र भी की जाती है वो सही रिवायत नहीं है। और वो रिवायत क्या है, आजालुल बहाइम आजालुहा फ़ी तस्बीह, के जितने भी हैवानात हैं इनकी जो मौत तारी होती है ये इनकी तस्बीह की बुनियाद पर होती है। जब ये तस्बीह करना छोड़ देते हैं इनकी रूह कब्ज़ हो जाती है। वलैसा इला मलकिल मौत मिन ज़ालिका शै,
मलकुल मौत फरिश्ते का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये रिवायत के अल्फाज हैं। आगे जिक्र कर रहे हैं कि ये रिवायत सही नहीं है बल्कि मौजू रिवायत है। फिर इन्होंने ये भी जिक्र किया मोहम्मद बिन सालिह मुनज्जिस साहब ने, सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, कुरान की नस मौजूद है कि इनका हशर ज़रूर होगा। अब वो अल्लाह जाने, ये भी तदबीर के मामलात हैं अल्लाह के, इनके हशर के बाद इनको महशूर करके इनके साथ क्या मामला होगा अल्लाह जाने। हमें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो हमारे मुताल्लिक है। हमसे अल्लाह ने जिक्र किया तुम्हारे लिए फ़रिश्ते जो है मुक़र्रर किए गए हैं। ये इसलिए बयान किया गया कि ज़िंदगी और मौत कोई ऐसी चीज़ मत समझे कि और बस इत्तिफ़ाक़न होती चली जा रही है। हर चीज़ एक तरीक़ाकार से हो रही है, अल्लाह के बनाए निज़ाम के तहत हो रही है, एक प्रॉपर वे से हो रही है। जब इंसान की मौत होती है, बाकायदा अल्लाह ताला के मुक़र्रर करदा फ़रिश्ते हैं जो उसकी रूह को कब्ज़ लेते हैं, अपनी कस्टडी के अंदर लेते हैं। दोबारा भी जब ज़िंदा किया जाएगा, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से हो रही है, बेतरतीब कुछ भी नहीं हो रहा। हमें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए कि हमें अल्लाह की बारगाह में जब दोबारा ज़िंदा किया जाएगा तो हमने जो हिसाब देना है अपने अमाल को हम ठीक करें। तो कुरान पाक वो मकासद तक रहता है, गैर मकसद की बहसों के अंदर कुरान पाक नहीं जाता है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब से जब ये सवाल हुआ कि जानवरों की रूह कौन कब्ज़ करता है, तो मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब ने जिक्र किया कि आपको अगर ये इल्म भी हो जाए कि जानवरों की रूह मलकुल मौत कब्ज़ करते हैं या नहीं करते हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? यानी आपको इससे क्या ताल्लुक़? हमें ताल्लुक़ है इस चीज़ से, हमारी रूह जब कब्ज़ करेंगे तो अल्लाह के मुक़र्रर करदा फ़रिश्ते आएंगे, अपनी कस्टडी के अंदर लेंगे, इस रूह के साथ फिर बरज़ख़ी मामलात जो होंगे वो होंगे, फिर इसको हशर किया जाएगा, ज़िंदा किया जाएगा। ये चीज़ मेरे अमल से मुताल्लिक़ है और मुझे याद दहानी करवाती है कि मैंने अपने आमाल में सुधार लेकर आना है, जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया। कुरान पाक मकासद तक रहता है, मकसद से हट करके ना तो किसस के अंदर तफसील करता है, ना दीगर उमूर गैबिया को खोल के रखता है। हमें ईमान लाना चाहिए है, और वो गैबी उमूर चूँकि जहाँ तक हमारी अक़ल की रसाई है ही नहीं, जिस आलम को भी हमने देखा ही नहीं, जितनी बात अल्लाह ने जिक्र की हम उस चीज़ को जिक्र कर सकते हैं। जिस चीज़ पर खामोशी इख्तियार की है हम फ़कत अपनी अक़ल से या अपने ही दिमाग से, चूँकि उसको मुतय्यन कर नहीं सकते, वो उमूर गैबिया के मामलात हैं, हमें उसके अंदर ततब्बो नहीं करना चाहिए, ना तान्नुत करना चाहिए, ना उसके पीछे पड़ना चाहिए कि हतमी नतीजा हम निकाल नहीं सकते। इस चीज़ को हमारे दीन ने पसंद भी नहीं किया है।